एपिसोड 4 की शुरुआत होती है स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में, जहां जयूल अपने लैपटॉप पर जे का इंटरव्यू का वीडियो देख रहा होता है। फिर वो एक छोटी रिकॉर्डिंग डिवाइस से ऑडियो सुनता है। वही डिवाइस जो उसने चुपके से जे के स्टूडियो को विजिट करते टाइम उसके कपड़ों के साथ चिपका दी थी। अब रिकॉर्डिंग में एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो क्लियरली जे से फ्लर्टिंग टोन में बात कर रही होती है। ये सुनते ही जयूल का शक यकीन में बदल जाता है कि जे मल्टीपल लड़कियों को लाइन मार रहा है और उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है। वक्त बर्बाद किए बिना जयूल सीधा ऑफिस से निकलता है और बनी को कैंपस कैफे के बाहर ढूंढ निकालता है। बनी आइसक्रीम खा रही होती है और जे के साथ कैजुअली बातें कर रही होती है। जयूल तुरंत उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ के उससे साइड में ले जाता है और फिर वो उसे वार्न करता है कि जे पे भरोसा मत करना। लेकिन बनी, जो ऑलरेडी जयूल की सडन इंटरफेरेंस से इरिटेट होती है, उसकी बात लाइटली ले लेती है और कहती है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। बनी क्लियरली उससे अनॉयड होती है पर जयूल हार नहीं मानता और फिलहाल वहाँ से चले जाता है। लेकिन उसे अभी भी लगता है कि बनी तक सच पहुँचाने के लिए उसे थोड़ी मदद चाहिए और इस बार वो मदद मांगता है अपने प्यारे राइवल जीवन से। जयूल उसे रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें जे किसी लड़की को झूठे प्यार के जाल में फंसा रहा होता है। इसके बाद वो जीवन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज बनी को इस फ्रॉड जे से बचा ले भाई। लेकिन जीवन बनी को सब सच बताने के बजाय खुद जे की बैकग्राउंड चेक करना शुरू करता है। जल्द ही उसके हाथ लगते हैं काफी सारे फोटो और हर फोटो में जे किसी न किसी लड़की के साथ होता है और हर बार लड़की का चेहरा अलग होता है पर वही फेक स्माइल होती है। अब वो ये सारी फोटो लेकर जयूल से एडिटिंग रूम में मिलता है और वो कंफर्म करता है कि जे कैंपस के 10 से ज्यादा लड़कियों को डेट कर चुका है। अब दोनों समझ जाते हैं अगर बनी को प्रोटेक्ट करना है तो तुरंत कुछ करना होगा, क्योंकि इस वक्त तक बनी तो पूरी तरह जे के प्यार में डूबी हुई है। शाम को आर्ट डिपार्टमेंट में एग्जीबिशन का बज़ होता है। स्टूडेंट और प्रोफेसर सभी गैलरी में जे की ग्रैंड आर्ट डिस्प्ले देखने आए होते हैं। बनी भी जे की मदद करने के लिए जल्दी आ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि जे जैसा जेन्युइन आर्टिस्ट कोई और हो ही नहीं सकता। लेकिन अगले ही पल जब बनी उसे ढूंढने क्वाइट कॉरिडोर में जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि जे किसी और लड़की को किस कर रहा है और वही प्यार भरे लफ्ज बोल रहा है जो उसने बनी के लिए भी यूज किए थे। ये देखकर बनी शौक में होती है और वो चुपचाप रेस्ट रूम जाके खुद को संभालने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं बनी कभी हिम्मत नहीं हारती। थोड़ी ही देर में वो अपने आंसू पोंछकर पूरी हिम्मत के साथ गैलरी वापस लौट आती है। इस बार वो किसी और मिशन पर होती है, सच सामने लाने के मिशन पर। सबके सामने बनी डायरेक्टली जे को कन्फ्रंट करती है, लेकिन उसके फेस पर ना तो डर होता है और ना ही शर्म। वो उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है, तुम एक ट्यूटर हो, और बिना किसी वार्निंग के रिफ्रेशमेंट टेबल से एक बकेट उठाती है जो मेल्टेड आइस से भरी होती है और उसके ऊपर सीधा उल्टा देती है। ये नजारा देखकर गैलरी में एकदम सन्नाटा छा जाता है। सब शौक में उस सीन को देखते ही रह जाते हैं पर बनी बिना किसी एक्सप्लेनेशन के गुस्से से भड़कती हुई वहाँ से निकल जाती है। बाहर जयूल उसका इंतजार कर रहा होता है। जब वो आंखों में आंसू लिए बाहर आती है तो वो अपनी जैकेट उसके ऊपर लपेट देता है ताकि वो आराम से रो सके और उसे कोई देख ना पाए। बनी उस मोमेंट के लिए उसका दिल से शुक्रिया अदा करती है। जब थोड़ा संभल जाती है तो जयूल क्वाइटली जीवन को बुलाता है और कहता है कि बनी को सेफली घर छोड़ दे। इस रात बनी अपने डोम रूम में अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठी होती है, पूरे दिन का सच प्रोसेस करते हुए। दोस्तों के एक सिंपल सवाल ने उसके दिल में एक नई उलझन छेड़ दी। अगर जयूल और जीवन तुम्हें अपने दिल की बात बताए तो तुम क्या फील करोगी? बनी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता, लेकिन उस रात वो दोनों लड़कों के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगती है। लेकिन 2 हार्ट ब्रेक बैक टू बैक मिलने के बाद बनी डिसाइड करती है कि अब उसे थोड़ी देर के लिए रिलेशनशिप से ब्रेक लेना चाहिए और उसका रोमांस रडार तो वैसे भी कम्प्लीटली डेड हो चुका है। उसे जयूल या जीवन दोनों की फीलिंग का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। इसके बाद जब उनका एंटी जे मिशन फाइनली खत्म हो जाता है तब जयूल और जीवन एक दूसरे के इंटेंशन को क्वाइटली ऑब्जर्व करने लगते हैं, स्पेशली रिगार्डिंग बनी। जीवन नोटिस करता है कि अब बनी जयूल को थोड़ा अलग नजरिए से देखने लगी है। दूसरी तरफ जयूल अज्यूम करता है कि जीवन और बनी के बीच कुछ तो चल रहा है। जयूल फिर से जेलस होकर मैदान में आता है और वो नशे में घर लौट रहा होता है। जब उसकी मुलाकात बनी से होती है तभी हमें थोड़े फ्लैशबैक दिखते हैं उन पलों के जब जयूल ने बनी को पहली बार देखा, जब वो उसके एग्जिस्टेंस से भी अनजान थी। स्टोरी प्रेजेंट में आती है। वो बनी से कहता है, स्टॉप टेकिंग स्पेस इन माय माइंड। पहले तो बनी सोचती है कि ये उसकी बकवास है, लेकिन फिर जयूल क्लियरली बोलता है, मुझे तू पसंद है। वहीं दूसरी तरफ जीवन को भी धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि शायद वो बनी को सिर्फ एक फ्रेंड से ज्यादा फील करता है और अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो शायद देर हो जाएगी। वैसे तो क्रशियोलॉजी एक लाइट और चिल शो है, लेकिन जे का कैरेक्टर थोड़ा डीप था, क्योंकि जब कोई पावरफुल या फेमस इंसान अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाकर इनोसेंट लोगों को मैनिपुलेट करता है तो वो रियल वर्ल्ड इशू है और शो ने इसे हाईलाइट करके अच्छा किया। अब जे का कैरेक्टर शो से चला गया है, मैं थोड़ा मिस करूंगी क्योंकि उन 3 रीजन में से ये एक था जिसके लिए मैं ये शो देख रही थी। एंड यस, अभी भी होंग और मिंकियों की ग्रैंड एंट्री बाकी है। इसी के साथ एपिसोड 4 का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।